साल की शुरुआत भले ही नए संकल्पों के साथ होती हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नए साल के पहले ही दिन कानून की धज्जियां सरेआम उड़ती हुई नजर आई। जहां एक और सरकार अवैध माइनिंग पर सख्ती के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर दिन के उजाले में चक्की खड्ड का सीना छन्नी किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के बाड़ी खड्ड, ब्राह्मण दा नाल, लोधवा, टिप्परी की, जहां पर साल के पहले ही दिन अवैध माइनिंग का खेल सरेआम चल रहा है। दिन दिहाड़े बड़ी बड़ी मशीनें टिप्पर चक्की खड्ड में उतरते हैं और चक्की खड्ड का सीना छन्नी करते हैं और अवैध खनन माफिया प्रशासन की आंखों के सामने अवैध खनन करता नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब अवैध माइनिंग दिन के उजाले में हो रही है तो नूरपुर प्रशासन अनजान क्यों है, यानी मौन क्यों है? माइनिंग विभाग नूरपुर व पुलिस विभाग की ऐसी क्या मजबूरी है जो अवैध माइनिंग करते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? अवैध माइनिंग से न सिर्फ पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि भविष्य में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बरसातों के मौसम में बाढ़ से जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तब भी हमारी सरकारों ने इससे कोई सबक नहीं लिया, जिससे कई पुल टूट गए और कई पुल टूटने की कगार पर हैं। कई दिनों तक ट्रेनों की आवाजाही पुल पर बन रहे खतरे को लेकर थमी रही, चाहे वो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे पुल हो या फिर जम्मू से देश को जोड़ने वाली रेलवे लाइन हो। कई दिनों तक इसकी आवाजाही पूरी तरह से ठप रही और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। इसके अलावा पठानकोट का कितना हिस्सा लोधवा, टिप्परी, बाड़ी खड्ड, ब्राह्मण दा नाल में जो क्रशर हैं वह धड़ल्ले से अवैध माइनिंग करते हैं, जिसके कारण हमारे पठानकोट की कॉलोनियों को भी भूस्खलन का खतरा सता रहा है। हम बात कर रहे हैं डिफेंस कॉलोनी, आधुनिक विहार और जोन होटल के साथ लगते एरिया की, जो कि भूस्खलन की जद में आ रहा है, जिसमें एयरपोर्ट रोड, एमएच की बाउंड्री वॉल को भी खतरा बना हुआ है। ये सब डमटाल में चल रहे क्रशरों में अवैध माइनिंग के कारण हो रहा है और इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। पहले रात के उजाले में अवैध माइनिंग होती थी, अब तो दिन में भी अवैध माइनिंग हो रही है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हम अवैध माइनिंग पर नकेल कसे तो ये जो भी नुकसान हो रहा है सब थम जाएगा। अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब किसी बड़े हादसे को न्योता दिया जाएगा। आपको बता दें कि एसपी कुलभूषण वर्मा ने जब नूरपुर में कार्यभार संभाला था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि उनकी पहली प्राथमिकता अवैध खनन पर होगी और उस पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तक अवैध माइनिंग पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? जब इस मुद्दे पर एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा से माइनिंग के मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी है माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन की जो दिन रात चल रही अवैध माइनिंग को रोकने में असमर्थ है? नूरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, AMI न्यूज, हिमाचल। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड।